Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था चारों एंड अक्षु लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ चारों को न जाने क्या हो जाता है। अक्षु की तरफ चारों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, ना चाहते हुए भी चारों खुद को रोक नहीं पा रही थी और बस अक्षु की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रही थी। यहाँ चारों अक्षु से दूर होने की कोशिश करती है, पर शायद ये चारों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। चारों अक्षु को सोते हुए देखते हैं और उसके करीब जाने लगती है। चारों थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करती है और सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। वो स्मोक करने के लिए बाहर जाती है तो उसे अक्षु की बात याद आ जाती है कि ये भी तो एक शहर ही है। अब चारों के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चारों सिगरेट नहीं पीती और वापस सोने की कोशिश करती है। यहाँ चारों के मन में एक बेचैनी सी थी, एक तड़प सी थी। चारों बार बार अक्षु की फेस की तरफ देख रही थी और इसी कश्मकश में पूरी रात बीत जाती, पर चारों को नींद ही नहीं आती। अगले दिन अक्षु एकदम घबरा के उठती है। अक्षु की सिर्फ घबराते हुए उठने से चारों भी उठ जाती है, उसे देखती है। पर यहाँ अक्षु तुरंत अपना लैपटॉप उठाती हुई, शिट शिट शिट, मैंने तो काम पूरा नहीं किया था, डैम सेकंड डे मेरा लास्ट डे ना बन जाएगी। अक्षु इतना बोल के जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करती है, पर जो फाइल उसने अधूरी छोड़ी थी वो देखती है कि कंप्लीट हो गई थी। अब ये देख के अक्षु थोड़ा परेशान हो जाती है, अरे ये मैंने तो कंप्लीट किया नहीं, ये कैसे कंप्लीट हो गई। तभी अक्षु की नज़र यूँ चारों के पे जाती है। चार बती क्या है, मुझे क्यों घूरी होती सुबह सुबह, हाँ और कोई काम नहीं है तुम्हें। जिस पे अक्षुपति नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। चारुपति मैडम, माना मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हाँ लड़के मुझसे नज़र नहीं हटा पाते, पर ये नहीं पता था कि लड़कियाँ भी नहीं हटा पाती मुझसे नज़र। अक्षुपति हाँ मैं कुछ समझ नहीं। चारुपति नज़र हटाओगे मेरे सुंदर चेहरे से या फिर मेरे चेहरे को नज़र लगा के ही मानोगी, हाँ। अब ये सुनते ही अक्षु तुरंत चारों के फेस से नज़रें हटा लेती है और फ्रेश होने चली जाती है। अब यहाँ चारू थोड़ा मुस्कुराती है। अक्षु फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने चेंज वेंज कर लिया था, शूज़ पहन रही थी, अपने फाइल्स वगैरह सब सेट कर रही थी और वो यही सोच रही थी और ये काम कंप्लीट कैसे हुआ, मैंने तो किया ही नहीं। अब चारू को बड़ा मज़ा आ रहा था। अक्षु के फेस पे ये जो थोड़ी सी बेचैनी सी थी ना, लाइक वो यही सोच रहे थे कि हुआ कैसे, किसने कंप्लीट किया, एक तड़प सी थी जानने की। ये सब कुछ ना चारू को बहुत अच्छा लग रहा था। चारू बस अक्षु के फेस एक्सप्रेशंस देख के मुस्कुराए जा रही थी। तभी अक्षु एक बार फिर से चारू की तरफ देखती है और चारू बोलती व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ बोला ना मेरी सुंदरता को नज़र मत लगाओ, हाँ जाके अपना काम करो। सुबह सुबह मुझे घूर रही हो, क्या है, हाँ ऐसे मत घूरो। अगर मेरे फेस पे एक भी पिंपल निकला देन आई विल किल यू, समझी ना। तो चारू को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, इसलिए वो ये सब बोल देती है ताकि अक्षु को उस पर डाउट ही ना हो। अब अक्षु भी सोचती है चारू मेरी मदद क्यों करेगी, आई एम श्योर उसने नहीं किया, फिर किसने किया, शायद मैं नींद में होंगे, कर दिया होगा, मुझे याद ही नहीं होगा, मैंने फाइल कंप्लीट कर ली। अब अक्षु खुद को इसी बात की तसल्ली देती है और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ जब चारू नीचे आती है तो वो देखते हैं उसके डैड तो वहीं पे बैठे हैं और वो कहती है डैड आप तो यहाँ हो, तो अक्षु को ड्रॉप करने कौन गया है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मैंने तो उसे बोला था कि मैं उसे ड्रॉप कर दूँगा, पर अक्षु नहीं मानी। उसे पता था कि उसकी मामी मुझे बातें सुनाएंगी और वो कभी भी मुझे परेशान नहीं देख सकती, इसीलिए खुद ही बेचारी चली गई। बस लेगी यहाँ से, काफ़ी रूट चेंज करने पड़ेंगे उसको, ऑफिस यहाँ से थोड़ा दूर जो है। अब यहाँ चारों को अक्षु के लिए बुरा लग रहा था और वो कहती मुझे क्यों बुरा लग रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। चारों इतना बोल के ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी कहती ये क्या ब्रेकफास्ट है, मुझे मुझे ये नहीं पसंद। और ये सैंडविच किसने बनाया है आज, हाँ मुझे सैंडविच में टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद। सैंडविच में टमाटर कौन डालता है यार। जिस पर उसकी माँ बोलती तुम्हारी माँ डालती है, कोई दिक्कत है तुम्हें। जिस पर चारों सैंडविच की प्लेट अपनी मॉम को देते हुए कहती है मॉम आज तक आपको ये नहीं पता चला कि आपकी बेटी को टमाटो बिल्कुल नहीं पसंद। पहले तो मेरे ब्रेकफास्ट में नहीं होते तो आज कैसे है। जिस पर उसके डैड बोलते बेटा पहले अक्षु बनाती है ना तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट, और इस घर में एक अक्षु ही है जिसे सबकी फेवरेट चीज़ों के बारे में पता है, जो अच्छे से जानती है किसे क्या ब्रेकफास्ट में पसंद है और क्या नहीं। तुम्हारी माँ को तो आज तक मेरी पसंद के बारे में कुछ नहीं पता चला बेटा, तो तुम्हारी पसंद कहाँ ही वो याद रखेगी। छोड़ो मैं तुम्हारे लिए और बना देता हूँ। इतना बोल के चारों के डैड ही चारों के लिए
ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। अब यहाँ चारू अपनी मॉम को देखती है। अब कहती, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप 2 मिनट बैठिए ना। तो यहाँ चारू की माँ बोलती, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, क्या तुम्हें जॉब मिल गई? चारू बोलती, माँ लाइफ में जॉब के अलावा भी बहुत कुछ होता है। जिस पर उसकी माँ बोलती, तुम ना मुझसे तभी बात करना जब तुम्हें जॉब मिल जाए। तुम्हें पता है मुझे लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं, पता है मेरी सारी फ्रेंड्स क्या बोल रही है ग्रुप में। चारू बोलती, एक सेकेंड, माँ का ग्रुप भी है? जिस पर उसकी माँ बोलती, हाँ तो तुम बच्चों के चैट्स ग्रुप हो सकते, हम बड़ों के नहीं हो सकते। चारू बोलती, वट एवर माँ। इतना बोल के चारू वहाँ से चली जाती है। लिटरली चारू जब भी अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है ना, तो उसकी मॉम उल्टा उसे हर्ट ही कर देती है। अब यहाँ चारू सोचती है कि मैं क्या करूँ, माँ का जॉब नहीं मिलेगी तो माँ मेरी जान ले लेंगी। शीट, हाँ तो मेरा इंटरव्यू था। चारू इतना बोल के जल्दी से रेडी होती है, अपने फाइल वगैरह सब सेट करती है, इसमें अपना CV रखती है, एंड देन वो इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। चारू एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जाती है, वो कंपनी ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। चारू फिर भी वहाँ पे इंटरव्यू दे देते हैं, फिर एक और कंपनी में इंटरव्यू देती है। चारू जब थर्ड कंपनी में इंटरव्यू दे के बाहर निकलती है ना, तो तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। एंड ये लड़की कोई और नहीं, वही थी जो उसे अक्षु के ऑफिस के बाहर मिली थी। अब चारू बोलती, अरे यार तुम फिर से, क्या तुम देख के नहीं चल सकती? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? जिस पर कहती, ओ हेलो मैडम, तुम आज मुझसे टकराई हो, मैं नहीं। चारू बोलती, चलो ये तो माना कि उस दिन तुम मुझसे टकराई थी। जिस पे वो लड़की हंसने लगती है और कहती, हम बार बार टकरा रहे हैं, मुझे लगता है भगवान की तरफ से कोई इशारा है। चारू बोलती, मतलब? तो वो कहती, अरे 2 बार मिल चुके हैं, आई थिंक अब हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। चारू उस लड़की को देखते हुए कहती, हाँ फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, दूसरी बार ही? मतलब 2 बार मिलने से क्या फ्रेंडशिप हो जाती है? जिस पे वो लड़की कहती है, पहली बार मिलने से ही हो जाती है। वैसे मैंने तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग में ही सोच लिया था कि तुम्हें अपनी फ्रेंड बना के रहूँगी। चारू मुस्कुराती है और वह कहती, ओह कॉन्फिडेंस, हाँ एनीवे मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, मुझे अभी एक और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। तभी वो लड़की चारू को बोलती है, क्या मैं तुम्हारी CV चेक कर सकती हूँ? तुम्हारे हाथ में तुम्हारी CV है ना? चारू बोलती, हाँ है तो, पर मैं तुम्हें क्यों दिखाऊँ? हाँ। जिस पर लड़की बोलती, अरे कम ऑन, मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हें फेस से क्या लगती हूँ? हाँ मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, रिलैक्स है, मैं काफ़ी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। चारू बोलती, हाँ वो तो दिख ही रहा है, दूसरी बार टकराने से तुम दोस्ती करना चाहती हो, बहुत ही डिसेंट फैमिली से बिलोंग करती हो। जिस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, यू नो व्हाट, तुम मेरी टाइप की हो। चारू बोलती, व्हाट? कहती, अरे मतलब तुम सेम वैसी हो जैसे मुझे फ्रेंड्स पसंद है, जैसे मेरी फ्रेंड्स होती है, यू नो हमारी वाइब्स मैच हो रही हैं, इसलिए मैंने फ्रेंडशिप को बोला। चारू बोलती, वाइब्स मैच हो रही है मैडम, वो आपकी तरफ से हो रही है, मेरी तरफ से नहीं। जब मुझे फील होगा कि सच में मेरी वाइब्स भी आपकी वाइब से मैच हो रही है, तब फ्रेंडशिप कर लूँगी। तभी वो लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं साथ में, देन बात करेंगे। जिस पे चारू बोलती, मैंने बोला ना मेरा इंटरव्यू है। जिस पे लड़की बोलती है, तुम्हें जॉब चाहिए, मैं तुम्हें जॉब दिलवा सकती हूँ। चारू बोलती है, मुझे जॉब चाहिए लेकिन सिफारिश पे नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पे चाहिए, अपनी काबिलियत पे जॉब लेना चाहती हूँ मैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छी है, मुझे तो किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाए। जिस पर लड़की मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा किसी भी कंपनी में? तो तुम ये छोटी मोटी कंपनियों में अप्लाई क्यों कर रही हो? तुम किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं करती, जैसे कि वही कंपनी जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे? चारों मुस्कुराते हुए कहती, मैंने बोला था ना वहाँ ना अप्लाई करने का एक कारण है। जिस पर कहती, हाँ तुम वहाँ के बॉस से डर गई होगी राइट? चारू बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती, अच्छा खड़े ना, मेरे पाँव दुखने लगे हैं, यहाँ पास में एक अच्छा कॉफ़ी शॉप है, बैठ के बात करते हैं। चारू बोलती, तुम सच में कॉफ़ी पी के ही मानोगी? हाँ। जिस पर लड़की बोलती, अरे रिलैक्स, बिल मेरी तरफ से होगा। चारू बोलती, ओ हेलो कंगाल समझ रखे है क्या, मैं बिल पे नहीं कर सकती? जिस पर बोलती, अच्छा अगर बिल पे कर सकती हो तो फिर इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो, चलो मुझे लेके जाओ फिर कॉफ़ी पे। चारू बोलती, यकीन नहीं आ रहा मैं ये करूँ, चलो चलते हैं कॉफ़ी पे। अब ये दोनों कॉफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ चारू और वो लड़की कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। यहाँ चारू कॉफ़ी के एक सिप पीते ही उस लड़की को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी वो लड़की अपना ड्रेस सेट करते हुए कहती, अगर अब मुझे अच्छे से स्कैन कर लियो तो काम की बात करें। चारू बोलती, कैसा काम? लड़की बोलती, अपनी CV दिखाओ। चारू अपनी CV दिखा देती है, कहती, वेरी इंप्रेसिव, तुम्हें उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, शायद तुम भूल गई हो वो इंडिया की बेस्ट कंपनी है, टॉप पे है वो, तुम
इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के ये आम दाम कंपनियों में अप्लाई क्यों कर रही हो? तुम्हारे क्वालिफिकेशन के खिलाफ है ये। कम ऑन, तुम खुद की इंसल्ट कर रही हो इन कंपनीज में अप्लाई करके। चारुमती, मैंने बोला ना एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं वहाँ अप्लाई नहीं कर सकती। एंड हाँ प्लीज़ मुझसे कारण मत पूछना। इस पर लड़की हंसने लगती है और कहती है, वैसे अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। स्ट्रेंज, हाँ? कॉफ़ी पिला दी पर नाम नहीं बताया। वेरी इम्प्रेसिव। तो वो कहती, सीवी में तुम ऑलरेडी मेरा नाम पढ़ तो चुकी हो। वो कहती, हाँ पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जिस पर चारों फाइल उसकी तरफ हैंडशेक कहा के लिए हाथ बढ़ाती है एंड कहती, ओके तो मैं हूँ चारू और तुम? तो कहती, अरे वाह, इतना सिंपल इंट्रोडक्शन। चारू बोती, तो क्या आप अपनी जन्म कुंडली ला के दिखाऊँ तुम्हें? हाँ। तो लड़की हंसने लगती थी, यार तुम सच में मेरे टाइप की हो। चारू बोती, यू कितना वेird साउंड करता है ना ये, मेरे टाइप की हो, प्लीज़ हाँ अब कभी मत बोलना। जिस पे लड़की होती, मतलब तुम फुली कॉन्फिडेंस हो कि हम आज के बाद ज़रूर मिलेंगे? चारू बोती, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तभी चारू को मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ चारू अपना मोबाइल उठाती है तो उसमें उसके डैड का एक मैसेज आया हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो? चारू कहते, एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये कॉल लेनी होगी। क्योंकि इतने में उसके डैड की कॉल भी आ गई थी। चारू कॉल पिक करके साइड होते गई थी, यस डैड, ऑल ओके। जिस पर उसके डैड वो थे, चारू इट्स एमरजेंसी, अगर तुम अक्षु के ऑफिस के आसपास हो तो जल्दी से उसके ऑफिस पहुँचो। चारू बोती, बट हुआ क्या डैड, ऑल ओके? जिस पर उसके डैड बोते, मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अक्षु अक्षु को कॉल किया था एंड वो ठीक साउंड नहीं कर रही थी। बेटा मैं अभी बहुत दूर हूँ, मैं कोशिश भी करूँगा तो मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाऊँगा, तो तुम प्लीज़ अक्षु के ऑफिस जाओ। चारू बोलती, ओके ओके रिलैक्स डैड, मैं जाती हूँ। चारू इतना बोल के कॉल कट करती है। वो टेबल की तरफ आते हैं जहाँ वो अपनी सीवी उठाने लगती है। तभी वो लड़की बोलती, हे ये मेरा कार्ड। चारों बोलते, आई एम सॉरी मैं बहुत जल्दी में हो गई थी। इट्स ओके, समझ गई थी कॉल आते तुम हाइपर होगी, आल ओके? चारों बोलती, या आई होप सो। उसके बाद लड़की थी, कम ऑन मेरा कार्ड रख लो, शायद तुम्हें कभी इसकी नीड पड़े। अगर कभी माइंड चेंज हुआ और उस कंपनी में जॉब करना चाहो तो तुम ये कार्ड दिखा के इंटरव्यू के लिए आ सकती हो। चारों बोलते, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उस कंपनी में कभी जॉब नहीं करूँगी। तो कहती, फिर भी रख लो, क्या पता कल को तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। तो चारू वो कार्ड ले लेती है एंड अपने पॉकेट में डाल देती है। चारू जल्दी से ड्राइव करती है और ड्राइव करने के बाद वो अक्षु के ऑफिस के बाहर पहुंचती है। वो ऑफिस के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी वो अक्षु को रोता हुआ बाहर की तरफ भागते हुए देखती है। यहाँ अक्षु चारू को मतलब देखती ही नहीं है या फिर देख के अनदेखा कर देती है, आई डोंट नो वो क्या था। पर अक्षु चारू के पास से ही रोते हुए भागते हुए गुजर जाती है। चारू बोलती, ये रो क्यों रही है और इसने मुझे इग्नोर किया, हाउ डेयर शी। हाँ, यहाँ अक्षु रो रही है लेकिन चारू को अभी भी फीकी पड़ी है कि यार इसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, बट एटीट्यूड यार। वेल यहाँ चारू अक्षु के पीछे भागती है। अक्षु रोते हुए रोड क्रॉस कर रही थी जिस पे उसकी गाड़ी से टक्कर होने ही वाली थी, पर चारू ऐसा होने थोड़ी देती। चारू तुरंत ही अक्षु का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच लेते हैं कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, इतनी बड़ी गाड़ी आती हुई नहीं दिखाई थी तुम्हें? हाँ। यहाँ चारू थोड़ा सा अक्षु को डांट देती है पर अक्षु वो अभी भी पागलों की तरह रो रही थी। यहाँ चारू से बोलती, हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ बोलोगी मुझे? पर अक्षु अभी भी कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ चारू अक्षु को बोलती, तुम चलो मेरे साथ। चारू अक्षु को गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा दूर लेके आती है जहाँ वो एक शॉप से पानी की बोतल लेती है और अक्षु की तरफ पानी की बोतल करती है। पर अक्षु पानी पी ही नहीं रही थी। चारू उसे ढक्कन खोल के देती है, कहती लो पी लो। अक्षु नाव में सर हिलाती है तो चारू से बोलती, अब तुम रोना बंद करोगी? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ और तुम मुझे कुछ नहीं बता रही कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अब अक्षु थोड़ा घबराते हुए पानी की बोतल ले लेती है। अब चारू गहरी सांस लेती है और कहती है, अरे यार कैसे डील करूँ मैं इस लड़की को, इससे बात करना कितना मुश्किल है, एक तो कुछ बताती भी नहीं है कि हुआ क्या है। इतने में ही चारू के डैड की कॉल आ जाती है। चारू बोलते, यस डैड। इसके डैड बोलते, कहाँ तुम, क्या तुम अक्षु के ऑफिस पहुँच गए? क्या हुआ अक्षु को, वो ठीक तो है ना? चारू गहरी सांस लेती है और अक्षु की तरफ देखते देखते, यस डैड शी इज़ फाइन, ओके मैं आपको करती हूँ हाँ 5 मिनट में कॉल, एंड डोंट वरी मैं उसी के साथ हूँ। इतना बोल के चारू कॉल कट कर देती है। वो अभी अक्षु से कुछ बात करने वाली थी कि तभी चारू के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन फिर से आता है। चारू मैसेज देखती है तो उसके डैड का था जो कहता है तुम अक्षु के साथ हो तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है, आई नो तुम उसका बहुत ख्याल रखोगी ना बेटा। अब चारू गहरी सांस लेते हुए कहती, बेबी सिटिंग करनी पड़ेगी क्या?
चारू बोलती, लुक अक्षु, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, एंड सच्ची कहो तो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पर डैड चाहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, और मैं तुम्हारी हेल्प तभी करूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और तुम ऑफिस से यूँ रोते हुए क्यों भागी हो? क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है? अब ये सुनते ही अक्षु चारों की तरफ देखती है। अक्षु की आंखें फुली रेड रेड हो चुकी थी। अब अक्षु जब चारों को देखती है तो चारों भी अक्षु की आंखों में देखते हैं। अक्षु की आंखों में एक डर था, एक खौफ था, थोड़ा सा दर्द भी था। अक्षु का वो दर्द चारों को फील हो रहा था। सडनली पता नहीं चारों को क्या हो जाता है, चारों को बहुत गुस्सा आ जाता है और चारों बोलती, किसने किया? मुझे उसका नाम चाहिए। अक्षु बोलती, कि, किस 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 किसी ने नहीं किया, कुछ 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 नहीं हुआ, किसी ने किसने कुछ नहीं कहा मुझे। चारों बोलती, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। क्या तुम मुझे उसका नाम बताओगी कि ये किसने किया? अक्षु कुछ भी नहीं बताते। यहाँ चारों अक्षु का हाथ होल्ड कर दिया तो अक्षु घबराते अपना हाथ छुड़वा देते हैं। तभी चारों नोट करती है कि अक्षु के हाथ पे किसी के नेल्स के निशान है। अब चारों समझ आती है कुछ तो बहुत गलत हुआ है। चारों से बार बार पूछती है पर अक्षु कुछ भी नहीं बताती। यहाँ चारों ड्राइव करती है। अक्षु कहती, कहाँ जा रहे हैं? चारों बोलती, तुम्हारी ऑफिस, क्योंकि तुम तो मुझे बताओगी नहीं ना, तो तुम्हारे ऑफिस से जाके मुझे पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अक्षु बोलती, नहीं 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 प्लीज़, मुझे 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 वापस ऑफिस नहीं जाना, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। चारों बोलती, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब यहाँ चारों का वॉल्यूम थोड़ा अप हो रहा था जिससे अक्षु को और ज़्यादा डर लग रहा था। अक्षु बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जैसे ही वो चारों का हाथ होल्ड करती है कि प्लीज़ मुझे ऑफिस नहीं जाना, चारों बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाती है। लेकिन इस बार अक्षु के सर बोनेट पे नहीं लगता क्योंकि चारों ब्रेक लगाते ही फ़ौरन अक्षु के फोरहेड पे अपना हाथ रख देती जिससे उसके हाथ पे चोट लगती है, पर अक्षु को नहीं लगती। यहाँ वो अक्षु चारों को देखती है। चारों अक्षु के लिए दरवाज़ा खोलती है और कहती, नीचे उतरो। अक्षु कहती, आई एम सॉरी। चारों बोलती, नीचे उतरो। अब अक्षु नीचे उतरती है और चारों कहीं जाने लगती है तो अक्षु उसका हाथ होल्ड करती है, कहती, प्लीज़ मुझे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ प्लीज़। चारों गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, रिलैक्स, मैं यहीं हूँ। चारों इतना बोल के गाड़ी से अपना कोट निकालती है और वो कोट वो अक्षु को पहना देती है। अब अक्षु चारों को देखने लगती है। चारों अक्षु की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अक्षु हैरान होकर चारों को देखती है। चारों बोलती है, हाथ पकड़ो। तो चारों की बात सुन के अक्षु भी चारों का हाथ पकड़ लेते हैं। चारों बहुत ज़ोर से अक्षु का हाथ होल्ड करते हैं और फिर उसके साथ वॉक करने लगती है। यह अक्षु को समझ नहीं आ रहा था कि चारों ऐसा क्यों कर रही है। सभी अक्षु पूछ ही लेती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर चारों बोलती है कि तुम्हें गाड़ी में नहीं बल्कि बाहर वॉक करने की ज़रूरत है, तुम्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत है, यू फील बेटर। अब इतना सुनते अक्षु के कदम रुक जाते हैं। चारों बोलती, क्या हुआ, चलो। तो अक्षु एक बार फिर से चलने लगते हैं। चारों अक्षु को बोलती है, देखो अक्षु, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं कोई डेविल नहीं हूँ, और ये भी बोला था कि ना मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर यह ज़रूर बोला था कि स्ट्रेंजर्स भी हम अच्छे से रह सकते हैं। अब हमें एक ही घर में एक ही रूम में रहना है तो एटलीस्ट हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। कम ऑन, मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अक्षय बोलती, नहीं कुछ नहीं हुआ। चारों बोलती, किसने बुली किया है तुम्हें? अक्षय बोलती, किसी ने नहीं किया। तो अभी चारों अक्षु के फेस को होल्ड करती है और कहती, मेरी आंखों में देखो, अब बताओ किसने बुली किया है। या अक्षु कहती, मैंने बोला ना, मुझे मुझे किसी ने बुली नहीं किया। अक्षय तब बोल के अपनी नज़रें चुराने लगती है और आगे की तरफ चल देती है। अब चारों मुस्कुराती है, कहती, ये लड़की ये चाहती ही नहीं है मैं इसकी हेल्प करूँ, तो मैं कैसे इसकी हेल्प कर पाऊँगी जब ये खुद ही नहीं चाहती। और डैड, मुझे कहाँ फंसा दी उन्होंने। यहाँ चारों जो है वो अक्षु को चलते हुए देख रही होती है और कहती, ठहरो मैं गाड़ी लेके आती हूँ। पर अक्षु अभी भी चल रही थी। चारों बोलती, स्टॉप इट यार, तुम्हें बोला है, सुनाई नहीं देता क्या? तभी अक्षु यूँ चारों की तरफ टर्न होती है और चारों अक्षु की आंखों में देखती है जो कि पूरी तरह से रेड रेड हो चुकी थी और सूज गए थे।
अब ये देख के चारों को बहुत बुरा लगता है। चारों बिना कुछ सोचे समझे अक्षु की तरफ बढ़ती है और बस अक्षु को अपने बाहों में जकड़ लेती है। यहाँ चारों अक्षु के बालों को सहलाती है और कहती है शांत हो जाओ, सब ठीक है। यहाँ अक्षु पहले बाहें यूँ नीचे करके रखी हुई थी, उसने चारों को हक नहीं किया हुआ था, पर जैसे ही चारों उसे टाइटली हक करती है, उसके बालों को सहलाती है, तो यहाँ अक्षु भी चारों को हक कर लेती है और ज़ोरों से रोने लगती है। चारों को ठीक है, तुम रो लोगे, उसके बाद शांत हो जाना। अब यहाँ अक्षु जी भर के रोती है और बहुत ज़्यादा रोने के बाद वो खुद ही चुप हो जाती है। अब चारों अक्षु का हाथ और करती है और उसे वापस गाड़ी की तरफ ले जाती है, जहाँ चारों ही अक्षु के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बैठते उसे कहती है सीट बेल्ट लगा लो। अब अक्षु सीट बेल्ट लगाने की कोशिश तो करती है, पर उससे नहीं लग रहा था। चारों मुस्कुराती है और कहती है तुम भी ना, एक काम नहीं होता ना तुमसे। यहाँ चारों तब उनके आगे होती है अक्षु की सीट बेल्ट लगाने के लिए कि तभी चारों की नज़र अक्षु के फेस की तरफ से चली जाती है। यहाँ अक्षु भी चारों की तरफ ही देख रही थी। उन दोनों का बहुत क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ चारों अक्षु की आंखों में खो गई थी। अक्षु की आंखें जो एकदम लाल लाल हो गई थी, वो और भी ज़्यादा नशीली लग रही थी। चारों को अक्षु की आंखें पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। चारों बस मानो अक्षु की आंखों में खो ही गई हो। काफ़ी देर तक चारों बस ऐसे ही रहती है, अक्षु की आंखों में खोई खोई सी, कि इतने में चारों के मोबाइल पे कॉल आती है। चारों थोड़ा होश में आती है एंड अक्षु भी नज़रें चुरा लेती है। तो अब चारों जल्दी से सीट पे लगाती है, दैन अपना मोबाइल उठाती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि चारों के डैड की थी। चारों बोलती डैड फिर से कॉल कर रहे हैं, मैं इन्हें क्या बोलूँगी। तभी अक्षु अपना हाथ चारों की तरफ करती है एंड चारों को समझ नहीं आता तो इशारा बोलती है वॉट। अक्षु बोलती है मोबाइल, मुझे मामा जी से बात करनी है। तो चारों अपना मोबाइल अक्षु को दे देती है। अब अक्षु कॉल पे करते हुए कहती है मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। जिस पर उसके मामा जी बोलते बेटा कैसे ठीक हो, तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा था तुम ठीक ना, तुम रो रही थी, हुआ क्या है। हाँ, और अभी भी तुम्हारी आवाज़ सही नहीं, सब ठीक तो है ना, ऑफिस में कुछ हुआ है। अब ये सुनते ही अक्षु गहरी सांस लेती हुई थी अरे अरे नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली वहाँ पे नेटवर्क इशू था और आपको ऐसा लगा मैं रो रही हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मैं क्यों रहूँगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली है मामा जी। एंड आप ना मेरी चिंता मत किया कीजिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। आप भी मुझे कह रहे थे ना बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद का ख्याल रखना सीखो। तो मामा जी अब मैं सच में बड़ी हो गई हूँ, अब मैं खुद का ख्याल रखना जानती हूँ। आप बिना फिला वजह परेशान हो जाते हैं और आपने चारों को भी परेशान कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ अक्षु फेक स्माइल लेके अपने मामा जी से बात करती है एंड उन्हें रियलाइज़ करवाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। या उसके मामा जी भी विश्वास कर जाते हैं। अब चारों वो अपने फेस पे हाथ रख के बस अक्षु को देख रही थी। माने मन सोचती है क्या लड़की है यार, मैंने तो उसे एकदम मासूम समझा था पर ये तो एकदम चालाक निकली। 2 मिनट में झूठ बोल दिया, मुझे लगा था इसको झूठ बोलना भी नहीं आता होगा, पर कहते हैं ना जो दिखता है वैसा कभी होता नहीं है। कमन चालू तो स्टूपिड मत बन, इसे तेरी कोई नीड नहीं है। शीज ओके, ये खुद का ख्याल रख सकती है। तूने देखा ना इसने भी तेरे सामने तेरे डैड के आगे कैसे झूठ बोला। बस हम इसकी चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। अगर तुझे जॉब ना मिली तो मॉम तुझे बातें सुना सुना के मार डालेगी। बस अब तुझे कोई भी जॉब लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए, बस कोई भी जॉब होनी चाहिए ताकि मॉम का मुंह बंद हो जाए। यहाँ चारों अक्षय को बोलती है क्या तुम्हें वापस ऑफिस जॉब कर दूँ। अक्षय बोलती है नहीं नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना। यहाँ चारों देखते कि ऑफिस के नाम से अक्षय घबरा गई है। चारों बोलती सब ठीक है ना ऑफिस में। अक्षय बोलती हाँ सब 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 ठीक है। तभी अक्षय को एक कॉल आ जाती है और वो कॉल देखते ही अक्षय थोड़ी सी घबरा जाती है। चारों अक्षय के मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखती है और उसके ऊपर
एक नाम लिखा हुआ था जो कि मतलब एक लड़की का नाम था। चारों बोलती लड़के की कौन सी इतना क्यों डर रही है, सब ठीक तो है ना, कहीं ऑफिस में सच में कोई इसे बुली तो नहीं कर रहा। पर मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, वह कर भी रहा होगा तो मैं चोर अपना ख्याल रख ही सकती है। चारों बोलती मैडम अब तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ, ऑफिस या घर, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से काम है। अक्षय बोलती ऑफिस ऑफिस ड्रॉप कर दीजिए एंड मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आपको आपको परेशान होना पड़ा। चारों बोलते इट्स ओके, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं अपने डैड की वजह से आई हूँ, तो तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, कोई गलत फहमी मत पाल देना कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मैं बस अपने डैड की बात को टाल नहीं सकती। अक्षय बोलती मैं जानती हूँ और मैं ये गलत फहमियाँ पालने कब की छोड़ दी। इट्स ओके, मैं समझती हूँ कि आप अपने डैड से कितना प्यार करते हैं और उन्हीं के लिए यहाँ आए हो। चारुपति ग्रेट, मुझे लगा कोई गलत फहमी पालोगे, बेहतर ये होगा कि हमारे बीच पहले से सब क्लियर हो। अक्षुवती समझ गई, कोई उम्मीद नहीं रखूँगी आपसे। चारुपति ग्रेट, वैसे भी हॉब्स इंसान को सिर्फ तकलीफ़ देती है, हर्ट करती है और कुछ नहीं, इसलिए मुझसे कभी भी कोई भी किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। अक्षु हाँ में सर हिला देती है कि ओके। थोड़ी देर के बाद यहाँ अक्षु का ऑफिस आ जाता है। चारू बोलती मैडम ऑफिस आ गया है, गाड़ी से नीचे उतरेंगी आप या फिर मैं ड्राइवर बन के आपके लिए दरवाज़ा खोलूँ। हाँ, अक्षु बोलती नहीं नहीं मैं खुद उतर जाऊँगी। चारू बोलती हाँ तो उतरो फिर। तो अक्षु गाड़ी से नीचे उतरती है, पर गाड़ी से नीचे उतरने के बाद वो 5 मिनट तक वहीं खड़े होकर बस अपने ऑफिस की बिल्डिंग को निहारते ही जा रहे थे। तभी चारू बोलती अब अंदर भी जाओगी यहीं खड़ी रहोगी। अक्षु बोलती हाँ मैं जा रही हूँ, थैंक यू। चारू बोलती वटेवर। अब चारू अपनी गाड़ी को यू टर्न नहीं लेती, यू टर्न करके वो गाड़ी खड़ा देती है क्योंकि अक्षु अभी तक ऑफिस के बाहर थी। चारू बोलती है लड़की अंदर क्यों नहीं जा रही है, कि इतना मुश्किल है ऑफिस के अंदर जाना। चारू बार बार बस अक्षु को ही देख रही थी अपनी गाड़ी के साइड मिरर से कि अक्षु अंदर जा क्यों नहीं रही, अक्षु अंदर जा क्यों नहीं रही। तभी अक्षु एकदम से ऑफिस के अंदर चली जाती है। अब ये देख के चारू अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है। चारू अभी थोड़ा ही दूर आई थी कि तभी अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है। चारू यू टर्न ले रही थी और वो वापस अक्षु के ऑफिस के बाहर आ जाती है। वो अक्षु के ऑफिस के बाहर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि इतने में ही उसे कुछ आवाज़ आती है। वो कहती है ये आवाज़ तो मुझे अक्षु की लग रही है क्या, एक सेकेंड, नहीं अक्षु तो ऑफिस के अंदर होगी ना, वो बाहर क्या कर रही होगी। तभी चारू इतना बोल के पीछे घूमती है, गाड़ी में बैठने लगती है कि तभी उसकी नज़र अक्षु पे जाती है जो डस्टबिन में कुछ कूड़ा फेंक रही थी। चारू बोलती है कि ये काम ये क्यों कर रही है, खैर मुझे क्या, अपने ही कूड़ा फेंक रही होगी, दूसरों को थोड़ा फेंक रही होगी। वैसे भी साफ़ सफाई तो हर इंसान को खुद की करनी ही चाहिए। इतना बोल के चारू गाड़ी में बैठ जाती है, पर तभी वो साइड मिरर से अक्षु को देखती है। अक्षु काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई सी खड़ी थी। यहाँ चारू को अक्षु को देख के ना जाने क्या हो जाता है। चारू से गाड़ी नहीं चल पा रही थी, चारू बस गाड़ी को वहीं रोक के बस अक्षु को ही देखे जा रही थी। यहाँ चारू का एक दफ़ा मन करता है कि वो गाड़ी से नीचे उतरा कर अक्षु के सामने जाए, उससे पूछे कि यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल गई है तो तुम अंदर जाके एंजॉय क्यों नहीं कर रही, काम क्यों नहीं कर रही है, या कूड़ा क्यों फेंक रहे हो, तुम इतनी उदास क्यों हो। पर चारू ऐसा कुछ नहीं करती, शायद उसका एटीट्यूड बीच में आ जाता है या फिर चारू अच्छे से जानती थी कि अक्षु उसके किसी भी सवाल का जवाब तो देने नहीं वाली। अक्षु से कुछ भी सवाल करना मतलब दीवार से बात करने के बराबर, इसलिए चारू वहीं बैठी रहती है। तभी हाँ चारू देखते हैं कि अक्षु के पास एक लड़की आई है जो कि उससे काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रही है और अक्षु के सर पे एक फाइल से मारती हुई है। अब ये देख के चारू को बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है। चारू स्टीयरिंग को अपने हाथों में कस के पकड़ लेती है। उसका मन तो कर रहा था कि उसी टाइम गाड़ी से नीचे उतरे, उस लड़की के ही सर में वो फाइल दे मारे, पर चारू अपने गुस्से पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर दिया। यहाँ अक्षु उस लड़की से बार बार माफ़ी मांग रही थी और उसके हाथ से फाइल लेके ऑफिस के अंदर चली जाती है। अब अक्षु जब ऑफिस में जा रही थी तो वो लड़की अक्षु को जाते हुए देख के हंसती है और कहती है डफर गई कि अब चारू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चारू जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरती है और उस लड़की के पास से गुजरते उसे बहुत ज़ोर से टक्कर मारती है जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। अब चारू उसे बिना सॉरी किए ऑफिस के अंदर चली जाती है।
चारों ऑफिस के अंदर आ जाती है तो इधर उधर सब लोगों को देखने लगती है, कहती है ओह मैं स्टूपिड हूँ, क्या मैं इस ऑफिस में क्यों आई, मेरा तो यहाँ कोई काम भी नहीं है, मैं भी ना सच में पागल हो गई हूँ। और मुझे उस अक्षु की वजह से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? हाँ, जब वो खुद ही नहीं चाहती मैं उसकी मदद करूँ तो मुझे क्यों उसकी मदद करनी है? हाँ, मुझे क्या परवाह उसकी। ये सब ना डैड की वजह से हो रहा है। डैड ने ना मेरे दिमाग में उसके लिए पता नहीं क्या डाल दिया है। मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रही। मैं उसकी मदद किए बगैर रह क्यों नहीं पा रही? पर मैं उसकी मदद करूँ भी तो कैसे? वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं है। चल क्या रहा है इस ऑफिस में? समथिंग इज फिशी और समथिंग इज फिशी, पर मुझे पता कैसे चलेगा? क्या करूँ, कैसे पता करूँ? यहाँ चारों पूरे ऑफिस को देखने लगती है। तभी वही लड़की जिसे बाहर अभी चारों ने पुश किया था वो अंदर आने लगती है। अब उसे देख के चारों जल्दी से छुप जाती है, पर वो जहाँ छुपती है तभी उसके पीछे से मतलब कोई उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, जिस पे चारू एकदम से चिल्लाने लगती है। पर तभी कोई इसके मुंह पे हाथ रख देता है और ये कोई और नहीं बल्कि अक्षु ही थी। अक्षु बोलती चारू आप यहाँ क्या कर रही हो? पर यहाँ चारू तो बस अक्षु को देखे ही जा रही थी, क्योंकि इस टाइम अक्षु का फेस चारू के फेस के काफ़ी ज़्यादा करीब था। यहाँ अक्षु काफ़ी परेशान होती है। वो चारू के मुँह पे हाथ रख के यूँ बार बार बाहर की तरफ देख रही होती है कि किसी ने चारू को यहाँ देखा तो नहीं। तभी चारू अक्षु के हाथ अपने मुंह से हटा दिया और कहती है कि तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम किससे छुपा रहे हो मुझे? अक्षु बोलती हाँ नहीं मैं किससे छुपाऊंगी। तभी अक्षु पीछे होने लगती है, पर चारू अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु के इतने ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेती है। अक्षु कहती क्या कर रही हैं आप? तभी चारू बोलती है तुम मुझे नहीं बताओगे कि यहाँ क्या हुआ था? अक्षु बोलती क्या कुछ नहीं हुआ था, अब प्लीज़ मुझे छोड़िए। जिस पे चारू अक्षु को एकदम दीवार से लगाती है, उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है। अक्षु साइड से गुजरने लगती है, पर तभी चारू दीवार की दोनों जगह पे अपना हाथ रखते हैं और अक्षु को कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। अक्षु बोलती अब क्या चाहती है मुझसे? चारू बोलती सच जानना चाहती हूँ कि इस ऑफिस में चल क्या रहा है? तुम यहाँ आते ही डरी हुई और सहमी हुई से क्यों लगने लगती हो मुझे? अक्षु बोलती आप ऐसे क्यों दिखा रही हैं कि आपको मेरी फिक्र है? हाँ, जबकि मैं जानती हूँ आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। आपके लिए तो अच्छा ही है ना। अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमेशा मुझे तकलीफ़ में देखना चाहती थी, राइट? कुछ गलत क्या कर मैं नहीं चाह रही हूँ आपको? हाँ बोलिए ना, आप हमेशा से बस यही चाहती थी ना, मुझे तड़पता हुआ देखना, मुझे रोते हुए देखना, मुझे परेशानी में देख के तो आपको बहुत मज़ा आता था, इसलिए तो रोज़ मेरे लिए परेशानियाँ क्रिएट करती थी ना। तो अब तो आपको खुशी मिलनी चाहिए कि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा और मेरी लाइफ में खुद से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप बैठ के एंजॉय करो ना। हाँ, पॉपकॉर्न लेके बैठो और मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है देख के एंजॉय करो। क्यों ना गुस्से रही है मेरे मामले में? चारू बोलती तुम्हें नहीं लगता अक्षु तुम कुछ ज़्यादा बोल गई हो? हाँ, अक्षु बोलती मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं तंग आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ सबसे। क्या सबको मैं ही मिली हूँ? हाँ, जिसका मन करता है आके मुझे। चारू बोलती आके मुझे क्या? अक्षु बोलती कुछ नहीं मिस चारू, कुछ नहीं, प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन। चारू बोलती हो हेलो मैडम, तुम खुद को समझने क्या लगी हो? हाँ, एक दो बार मैंने तुमसे हंस के बात क्या कर ली, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकती हो, इस टोन में? Don't you dare to talk to me like this ever again. Do you understand? You better understand. Otherwise, I will destroy your bloody whole life. इतना बोल के चारू वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षु ने चारू की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया था। अब चारू गुस्से से ऑफिस में बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से टांगे मारते हुए पैर मारते हुए कहती मैं सच में पागल हो गई हूँ, जो मैं उसकी हेल्प करने चली थी, ये सब कुछ डैड की वजह से। डैड कहाँ फंसा दिया मुझे? खुद को समझती क्या है? हम माना मैं इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, क्योंकि मैं बच्ची थी तब, मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत। जो मॉम ने बोला मैंने बस उसे क्या जरूरत थी मुझे इसकी हेल्प करने की? हाँ, ज़्यादा मुझे हमदर्दी चढ़ रही थी उससे। छोड़ो यार, ब्लडी इडियट। मज़ा आ गया ना तुझे उसकी बातें सुन के? हाँ, यू ब्लडी इडियट, स्टूपिड करेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आज तक मोम एंड डैड के अलावा मुझसे कभी किसी ने इस टोन में बात नहीं की, किसी को अलाउ नहीं किया कि वो मुझसे इस टोन में बात करे। खुद को समझती क्या है? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे,
इससे लगता है ना मुझे मज़ा आता है इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, तो फाइन। मुझे लगा था अक्षु कि अब हम दोनों अच्छे से रह सकते हैं, पर यू नो व्हाट, तुम मेरी अच्छाई को डिज़र्व ही नहीं करती। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी लाइफ में मैं कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगी। Fuck, I just hate you! Bloody चारू, कूल डाउन। ये सब डैड की वजह से हुआ है। डैड, आपने मेरे साथ सही नहीं किया। मुझे क्या जरूरत थी अपने सॉफ्ट कॉर्नर को जगाने की। चारू, इडियट, तुझे अच्छे से पता है, तू जब किसी इंसान का अच्छा करने जाती है, उल्टा वही इंसान तेरे पीठ में खंजर ठोक देता है, तो तुझे क्या जरूरत थी अच्छाई करने की। ये लड़कियां खुद को समझती क्या है। छोड़ूंगी नहीं वैसे, इसने मेरी इंसल्ट की, चारों की इंसल्ट की। जस्ट वॉच अक्षु, तुम्हारी लाइफ की तो बैंड बजा के रख दूंगी मैं। बहुत हो गया अब तुम्हारा। अब चारों गुस्से में ड्राइव करती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्राइव कर रही होती है। उसके माइंड में अक्षु की बोली हुई हर एक बात गूंज रही थी। चारों का बहुत गुस्सा आ रहा था। चारों का ये एग्रेसिव बिहेवियर देख के तो ओ माय गॉड, थोड़ा सा मुझे भी डर लगने लगा। मुझे नहीं लगा था कि चारों इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, क्योंकि थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रही थी, बट सडनली वो फिर से एग्रेसिव मोड पे आ गई थी। मतलब देखना ये है कि क्या चारू का एग्रेसिव मोड अक्षु के लिए ख़तरनाक साबित होगा। क्या अक्षु ने एक और दुश्मन फिर से पैदा कर लिया अपने लिए। ओह माय गॉड, क्या होगा। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आगे इन दोनों की लव स्टोरी में क्या होने वाला है, तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।